संगीत गंगा मांगे खून, फर्ज और कानून और डाकू बना बिरजू। और पापा जी के चरण में ओ झुका रही हूँ हाँ तो भाइयों, वह सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से सभी से मेरा राम राम। सर्वप्रथम मेरा परिचय, जिला बरेली, ग्राम रायगढ़ का रहने वाला हूं। मुझे लोग बिरजू किसान के नाम से पुकारते हैं। हम अपने परिवार में सिर्फ दो ही लोग हैं, एक तो मैं और मेरी बहन जिसका नाम माया है। हम दोनों बहन भाइयों के ऐसे मुकद्दर के हालात हुए, जब मेरी बहन छोटी ही थी तभी हम सबों का साथ छोड़ करके मेरे माता पिता भगवान को प्यारे हो गए थे। तभी से मैं अपनी बहन की परवरिश कर रहा हूं और मैं अपने दिल में यही सोच रहा हूं, क्योंकि मेरी बहन अब शादी के लायक हो चुकी है, इसलिए मैं अपने दिल में यही सोच रहा हूं कितनी जल्दी हो सके तो अपनी बहन के हाथ में लेकर के शादी करके और मुझसे छुटकारा पा जाऊं। इन साल भगवान की कुछ ऐसी कृपा है, मेरी फसल तो बहुत अच्छी है, ईश्वर चाहेंगे तो मैं अपनी बहन की शादी इसी वर्ष कर दूंगा, जिससे कि मुझे छुटकारा मिल जाएगा। समय हो रहा है खेत की तरफ, मुझे बहुत जल्द के साथ में जाना चाहिए। अगर नहीं जाऊंगा तो काफी नुकसान हो जाएगा, लेकिन जाते वक्त बहन माया को बता देना चाहिए। अरे बहन माया, भैया नमस्ते। नमस्ते। हाँ भैया, मगर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी हाँ, और मुझे दीजिए और याद आशीष भैया। तेरे सिवा और मेरा कौन है? कोई नहीं। मेरी जिंदगी की तो तू ही खुशी है, और तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा और किसे दूंगा बहना? बहन माया, और तुम्हें दे रहा बहना, और तुम्हें दे रहा हूँ ये आशीष बहना।
बहन, मैं भगवान से ही दुआ करूंगा कि हमेशा के लिए तुम खुशहाल रहो, जिंदगी में किसी बात की तकलीफ महसूस ना हो। सच कहते हो भैया, तुम्हारे सिवा हमारा दुनिया में कौन है भैया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बहन जीते जी मर जाएगी भैया। कुछ नहीं होगा ना तो तुम्हें- भैया आपसे इसीलिए ऊपर वाले से कहना है भैया। जी हाँ, ओ सलामत रहे और मेरी भैया दुआ है। सलामत रहे मेरी भैया दुआ है। सलामत रहे मेरी भैया दुआ है। बल दिया है तुम तुमने मुझे सुख अजी बल दिया है। तुमने मुझे सुख अजी बल दिया है। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। भैया आज के दिन माता पिता मर जाने के बाद आप ही ने तो मेरा लालन पालन किया है। ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी भैया। अरे बहन, ये तू क्या कहती है? हाँ? पगली कहीं की। एहसान का नाम अपनी जुबान पे दोबारा मत लाना। ये तो मेरा जो फर्ज है उसे अदा किया है, जो कि हर भाई अपनी बहन के लिए फर्ज अदा करता है। हाँ? नहीं, एहसान का नाम अब तुम्हारी जुबान पे दोबारा नहीं आना चाहिए। देख बहन, मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। अगर खेत की तरफ नहीं जाऊंगा तो काफी नुकसान हो जाएगा। हाँ? और जो मेरे दिल में तेरे लिए खुशी है वो पूरी नहीं कर सकूंगा। हाँ आखिर खुशी? हाँ। ऐसी कौन सी खुशी है भैया? अरे बहन, मैं तेरी शादी तय कर दिया है। हाँ, इसलिए तेरी शादी- मगर भैया मुझे तुम अपने से अलग करना चाहते हो भैया। मैं तुमसे बात नहीं। ना, 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 ये तू क्या कहती हो बहना? मैं अपने से तुम्हें दूर नहीं कर रहा हूँ। बहन, तुम्हें मालूम होना चाहिए, इंसान गरीब हो या अमीर, लड़की कभी घर में नहीं बिठाई जा सकती है। हाँ, तो सकल न भैया गिरो दुख में और शादी हरगिज किसी से करूंगी नहीं। बहन, ये तू क्या- और इससे पहले ये भाभी को ले आओगे। इससे पहले ये भाभी को ले आओगे। बहन को रहेगा तुम्हारी फिक्र। इससे पहले भैया पहले आप शादी करोगे और भाभी घर में आएगी तब मैं तुम शादी करूंगी। अरे बहना, मत घबरा, तेरे लिए भाभी भिला दूंगा। हाँ, क्यों घबरा रही हो? देखो, मैं खेत पे जा रहा हूँ और तुम्हें क्या करना होगा, बहुत जल्द के साथ में सभी से खाना लेकर के आना होगा, है ना? बहुत डाउन हो रही। ठीक है बहन, मैं खेत की तरफ चलता हूँ, है ना? भैया और माता भी तू और पिता भी तू भैया। इससे भी बढ़कर कोई खुशी नहीं है, जब तक मैं- और माता भी तू और पिता भी तू, इस बहना का अभिमान भी तू। और तेरे सिवा है मेरा कौन है भैया। तेरे सिवा मेरा कौन है बहना? इस बहना का अभिमान भी तू।
संपत्ति का दान दें और हमारी कहानी तरफ ध्यान दें। यह कहानी आप लोगों के सामने अपने ही प्रांत उत्तर प्रदेश के जिला बरेली रियासत शिकारपुर से शुरू होती है। रियासत शिकारपुर के चंडेल जमींदार जिनका नाम है ठाकुर अभय सिंह। मैं रहा अभय सिंह का मुंह लगा नौकर। देखिए ठाकुर साहब चौपार पर आते हैं और नौकर से क्या बातचीत करते हैं तो मुलाजा फरमाइए। पेश हो रहे जमींदार ठाकुर अभय। ब्लॉक में मेरे भय से दम है फरिश्तों का। मैं काल की ज्वाला हूं विश्व महासागर। अरे भूचाल का वेद हूं प्रारब्ध का। जब तक हृदय में शांति है तब तक मरे हूं। अरे भर गया जो क्रोध में तो समझा। सर्वप्रथम मेरा परिचय, मैं जिला बरेली रियासत शिकारपुर का चंडेल जमींदार हूं। मुझे लोग कहते हैं ठाकुर अभय। रियासत में जलवा अपना है, तमतमा मेरा है, मेरे बगैर आदर परिंदा पर। अगर कोई उल्लू का पट्टा अटैक करने की जुर्रत करे तो मां कसम गोली अंदर और दाव। ये तो रहा मेरा परिचय। अब मैं अपनी कमियों के बारे में बताऊंगा। मैं एक निहायत शरीफ इंसान हूं, लेकिन मैं महसूस करता हूं मुझ में भी कुछ कमियां और कुछ खूबियां हैं। सर्वप्रथम मेरी कमी जिसे कहते हैं शराब। जब तक ये ठाकुर अभय सिंह शराब नहीं पीता है तब तक मेरा मूड काम नहीं करता है। दूसरी कमी जिसे कहते हैं शराब। हमारे शराबी भाई जानते हैं शराब के साथ साथ जब तक कोई नोचने खाने वाली चीज नहीं होती है अच्छा नहीं लगता है। और तीसरी कमी जिसे कहते हैं दौलत। बदले में कुछ भी कर सकता हूं। अरे दौलत के बदले में अपनी जान दे सकता हूं और एक दूसरे की जान। चौपार में सन्नाटा ही सन्नाटा छा रहा है। मेरा नौकर मुलैमा नजर नहीं आ रहा है। मैं अपने नौकर को आवाज लगाऊंगा, नौकर। मालिक के चरणों में मुलायम का प्रणाम। मालिक आपने नहीं देखा मेरे खेत की धनिया को। मालिक आपने नहीं देखा मेरे खेत की धनिया को। अगर आप चाहें तो 12 घंटे में फांस लाऊं उधे सब पनिया को। ये चौपार किसकी है? ठाकुरों ने कह रही है। ठाकुरों की चौपार में बनिया बैतालों का नाम क्यों लिया? मालिक क्यों लिया? उधेश बनिया कौन इंसान है रे? बड़े काम कदमी है। काम का इंसान है। दरुहा है दरुहा। बुरे शराबियों की बात करते हो? मालिक बड़े काम कदमी है। अच्छा अच्छा। कहो पौवा भरी कच्ची पियाई दो तो मालिक खाली चिन्हवाई दो बीच बाजार हम नहा खरवाई दो। मतलब इतने काम का इंसान है? अरे मालिक इतना ही नहीं कहूँ एगो पौवा पक्की पियाई दो। अच्छा तो दुई कान न करवाई लो। तो कान इतना ही नहीं। हाँ। एगो पौवा कहूँ इंग्लिश पियाई दो तो मन होए बने बुआ चो दो। जब उधेश बनिया इतने काम का इंसान है पहले क्यों नहीं बताया रे? पूछेगा हमारा ही लगे रे। एक काम करो, आज के बाद अवधेश बनिया को अपने अंडर में रखो। ठीक है यार, तेरे को अपने अंडर पर रखे। अपने बच्चों पे रखो। कहा अंडर में मतलब उससे दोस्ती कर लो, उसे अपने ग्रुप में रखो। अच्छा। जब कभी अवधेश बनिया की जरूरत पड़ेगी तो तेरे द्वारा उसे अपनी चौपार बुलाए। ठीक है, जब जरूरत हो तब तुम हमारे दुआरे बुलवाए। कहा कि महतिया हो रे तुम तो फुलाया दे। रे
मेरा कहने का मतलब तुझे भेज कर अवधेश बनिया को बुलाएंगे। मतलब हम बुलाओ जी। और क्या हम जाएंगे? हाँ समझ गए ना। एक बात बता रहे, का मालिक तू तो जानता है हाँ इस रियासत शिकारपुर का हाँ। मैं जंडेल जमींदार हूँ। अरे सरकार ये बात कौन नहीं जानता, रियासत शिकारपुर के जंडेल जमींदार ठाकुर अभय सिंह। ठाकुर अभय सिंह। हाँ अभय सिंह। अरे तुम तो जानते हो अपनी इस रियासत में हाँ मालिक। मैं अकेला नहीं हूँ। तो इसका मतलब मालिक तुमको यदमी फांसे हो। हम कोई आदमी फांसे हैं, हम कोई लेडीज हैं, कोई जनानी है। कहा दियो अकेले नहीं है। अरे जाहिल, हमरा कहने का मतलब ये नहीं है। हाँ। इस रियासत में एक हमारा बचपन का दोस्त है। दोस्त है। मेरा दाहिना हाथ, कौन है? मेरी भुजाओं की ताकत, कौन है मालिक? जिसे लोग कहते हैं ठाकुर काली। तुम मत घबराओ। घबराई ना पहुड़ी ना के हुई तो वह चौगड़ा हुई गया। इतनी जल्दी तेरी मौत मेरे हाथों निश्चित नहीं है। हम भाई मरासे नहीं। हमारा राइफल लाओ और एक काम करना रे नौकर, तुम तो जानते हो हमारा दोस्त ठाकुर काली सिंह हाँ मालिक हाँ। जब तक मेरी ऊंची गढ़ी चौपार पे नहीं होता है नहीं होता तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे मालिक कहे वाली बात ने मजा हमको नहीं आवत। हाँ, हाँ। जले तुम्हार दोस्ती ऊंची गड़ीहरी ऊंची गढ़ी। गढ़ी हाँ हाँ गढ़ी की चौपाल में आपसे मुक्कालात नहीं मुलाकात तब तक मालिक को जो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है। नहीं लगता एक है। काम करो, हाँ मालिक। रियासत में घूमो टहलो। अच्छा जहाँ कहीं भी मेरा दोस्त हाँ ठाकुर काली सिंह मिल जाए, हाँ मालिक। उससे क्या कहोगे? कहा कही दी आपके दोस्त जिनका नाम ठाकुर अभय सिंह है, अभय सिंह। आपका बेसब्री से इंतजार ऊंची गढ़ी की चौपार पे। बता देगा ना। यूं सारा लई डारी हम का कोई दिन यूं लई डारी जब देखा तो हमारे है और राइफल ताने रहते अतना होशियार ना रही तो या कई फैरम हम चौगड़ा हो जाही। ये रहे शिकारपुर के जमींदार ठाकुर अभय सिंह। अब देखे नहीं कि दोस्त इन्हीं के दाहिने हाथ पेश होते हैं, मुलाजा फरमाइए पेशवर है ठाकुर काली। मेरे भय से पृथ्वी कांपती सूरज चंदा मौन है। मेरा भय से पृथ्वी कांपती सूरज चंदा मौन है और मैं हूं जगत का नारायण मुझसे बढ़कर। धर्म का कांटा बना, अरे धर्म का कांटा बना, पलरा बना ईमान का और घर घर में डंका बज रहा है काली सिंह का। जिला बरेली रियासत शिकारपुर का रहने वाला हूं मैं। मुझे ही लोग कहते हैं ठाकुर काला। शिकारपुर के अंदर किसी इंसान की हिम्मत नहीं है कि काली सिंह के सामने कोई सर उठाकर ऊंची आवाज में कोई भी इंसान हमारे सामने सर उठाकर ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश करता है तो काली सिंह हमेशा के लिए उसे दुनिया से। और शिकारपुर के अंदर एक मेरा बचपन का दोस्त जिसे प्यार और आदर के साथ में नाम लेते हैं